बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉय कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हवाले से। पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बात की, एंड पे कुछ चीज़ें हमसे मिस कम्युनिकेट हुई, तो वो आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि वो जो कंटेंट वहाँ पे शेयर किया गया था उसको एक मरतबा खुद भी रीड कर लें। अगर हमसे कहीं पे गलती हुई है, कोई चीज़ हमने एक्सप्लेनेशन में मिस्टेक की है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर उन चीज़ों के आपको जवाबात दे सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के जो टाइप्स होते हैं, या जो प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस के ऊपर हमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होगी, टाइप्स को क्या नाम दिए जाते हैं और वो क्यों दिए जाते हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। किन जगहों पे हमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की ज़रूरत है और किन जगहों पे हमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट फेजेस है, जो कि साइप 17 के अंदर प्रोजेक्ट के ऊपर बात होती है, तो उसको भी एक स्लाइड में समराइज करेंगे कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट के स्टेजेस होते हैं उनमें किन किन स्टेजेस के ऊपर हमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की सबमिशन की रिक्वायरमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने इन रेफरेंसेस के बारे में बात की थी कि जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के रिलेटेड है सऊदी अरामको में। तो एक तो साइज A113 है, ऑन शोर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स, और हमारा बहुत सारा डेटा और बहुत सारे रेफरेंस इसी स्टैंडर्ड से होंगे। दूसरा हमारे पास साइप 61 है, जो कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं स्कोप ऑफ वर्क को डेवलप करने के लिए। तो ठीक है, तो ये प्रोसीजर है ऑन शोर के लिए। सिमिलरली हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है साइज Q014, ये ऑफशोर जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस के लिए है। और इसी तरह एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिसमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए स्कोप ऑफ वर्क लिखा जाता है, तो उसकी गाइडलाइन को हाईलाइट किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर जो है डिटेल में बताई जानी चाहिए, कौन से पार्ट्स होंगे स्कोप ऑफ वर्क के और किन चीज़ों को स्कोप ऑफ वर्क में शामिल किया जाएगा अगर प्रोजेक्ट की फेजेस मुख्तलिफ है। तो हमें पता है कि प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट लाइफ साइकिल के अंदर कंप्लीट होता है। तो इन लाइफ साइकिल्स के अंदर जैसे हमारे पास इंक्लूड है कि सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के लिए साइट की सिलेक्शन होती है, फिर उसी साइट सिलेक्शन के ऊपर प्लानिंग और डिज़ाइन का फेज़ आता है। फिर प्लानिंग और डिज़ाइन के फेज से जब चीज़ें आगे बढ़ती है तो हम कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन के साथ ऑपरेशनल फेजेस जो है ये इन्वॉल्व रहते हैं। तो नॉर्मली जो भी प्रोजेक्ट होगा वो इन 4 फेजेस से उनको लाजमी गुजरना है। तो इन 4 फेजेस के ऊपर जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन मे बी रिक्वायर्ड फॉर सम और ऑल ऑफ दीज स्टेजेस। तो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इनमें से या तो किसी किसी के लिए ज़रूरी है, या बास प्रोजेक्ट के अंदर इन तमाम स्टेजेस के ऊपर हमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखें या क्लासिफाई करें, तो वो हमारे पास 4 मेजर टाइप्स आते हैं। तो उन 4 मेजर टाइप्स की अभी हम बात करेंगे, जो कि इसको प्रोजेक्ट फेजेस भी कहा जा सकता है। रिकॉनिसेंस यानी साइट सिलेक्शन जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ये रिलेट टू साइट सिलेक्शन, प्लानिंग लेवल एंड प्रीलिमिनरी फैसिलिटी लेआउट। इस टाइम जो हमारे पास जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होगी। और ये साइट इन्वेस्टिगेशन जो होगी इसमें क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट कर रही होगी, साइट स्पेसिफिक डेस्क स्टडी, यानी वहाँ के बारे में जो प्रीवियसली इन्वेस्टिगेशन हुई है उनको आपने रिव्यू करना है। जियोलॉजिकल हैज़र्ड्स असेसमेंट होगा, जैसे वहाँ पे सॉइल की क्या टाइप्स है, रॉक्स है, अंडरग्राउंड कैविटीज अवेलेबल है या प्रीवियसली इनकाउंटर हुई है या नहीं हुई है। रिमोट सेंसिंग के ज़रिए से डेटा की असेसमेंट होगी, और बाकी जो फील्ड की इन्वेस्टिगेशन होगी लिमिटेड लेवल तक, वो हम सब इसी पहले स्टेज के अंदर करेंगे, जिसको हम रिकॉनिसेंस या साइट सिलेक्शन जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं।
ये हमारा समझ लो कि सबसे पहला स्टेज होता है जिसके अंदर हम एक साइट के बारे में कुछ सतीशी तौर पे मालूमात जो है वो इकट्ठी करते हैं, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। सेकंड स्टेज के अंदर प्रिलिमिनरी जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है। ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा डिटेल में जाता है। ये जियोटेक्निकल और जियोग्राफिकल टेस्ट करता है करस्पॉन्डिंग टू अप्रोक्सीमेट। अब यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट है, तो जिस जिस जगह पे पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर ने डिज़ाइन होना है और इसी जगह पे एग्जीक्यूट होना है, तो उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है प्रिलिमिनरी जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के ऊपर। यानी ये पहले फेज है, थोड़ा सा एडवांस फेज होता है, लेकिन ये भी कॉन्साइज नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है। तो वहां से जो डेटा कलेक्शन की जाती है उसको हम दूसरे नंबर पे रखेंगे। अब तीसरे नंबर पे आती है जो प्रोजेक्ट का फेज भी है, और हम इसको जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में भी डिटेल जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे चूंकि हमारे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर डिफाइन हो चुके होते हैं, तो उसके लिए हम अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं। जैसे प्लॉट में प्लान्स किए हुए होते हैं कि यहाँ से हमने सैंपल उठाने हैं, यहाँ बोर होल करने हैं, सॉइल की प्रॉपर्टी यहाँ से डिफाइन करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम ये डिटेल जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के ऊपर करेंगे। और ये बोर होल कौन पेनिट्रेशन टेस्ट या ट्रायल पिट्स, जियोफिजिकल टेस्ट एटसेट्रा जो है, ये सारे और कुछ इसके साथ जो मटेरियल हम कलेक्ट करेंगे साइड से, उसके रिलेटेड जो करस्पॉन्डिंग लेबोरेटरी टेस्ट होंगे वो हमने कंडक्ट करना है। ये डिटेल जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगी। उसमें उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा जो एक स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। और ये जो डिटेल जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इसी जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर आपकी कंक्रीट की एक्सपोजर टाइप्स, टाइप ऑफ रिबार्स, सीमेंट कौन सा यूज हो रहा है, वो सारी चीजें यही से ही आपको मिलेंगी। और इसी डिटेल जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर से आपको सॉइल इम्प्रूवमेंट की रिकमेंडेशन, साइज ऑफ फाउंडेशन, सॉइल इम्प्रूवमेंट के और जो बाकी प्रोसीजर है जैसे पाइलिंग है, रैपिड कंपैक्शन है, ये सारे आपको वहां से मिलेंगे। और ये आपको आपका जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही रिकमेंड करता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन, ये फिर जब आप अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप इनकाउंटर करेंगे। चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि आपकी प्रीवियसली डेटा के साथ मैच नहीं कर रही होंगी, या उनको थोड़ा सा और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए उनके टेस्ट किए जाते हैं ताकि उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सके। तो ये टाइम टू टाइम और बिटवीन में जब हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो ये मॉनिटरिंग या वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट के कुछ फेजेस है जिसको FEL1, FEL2, FEL3 और इसी तरह आपके प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट के टाइप्स होते हैं AB, C एंड C1। तो ये डिफरेंट साइजेस टाइप्स है। अब आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है तो उसके लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये FEL1, FEL2 या FEL3 देखें आप। बिजनेस केस, जब आप ये बिजनेस केस एक स्टडी होगी, आपको वहां पे एक प्रोजेक्ट की जरूरत है, अपग्रेडेशन की जरूरत है या कुछ स्ट्रक्चर नए बनाने की जरूरत है, तो इसकी पहले बिजनेस केस की स्टडी होगी, फिर उस प्रोजेक्ट को स्टडी किया जाएगा और फिर उस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया जाएगा। तो इन तीनों के लिए और इन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए आपको जिन जिन जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी वो यहाँ पे मेंशन है। ये जो टेबल है उठाया गया है आई थिंक साइज A113 से लिया गया है। और इसी तरह ये देखें यहाँ पे इन्होंने A एंड B टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, C टाइप ऑफ प्रोजेक्ट और C1 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व होंगे और कौन कौन से फेजेस के अंदर हम FEL यानी फ्रंट एंड लोडिंग 0 फिर 1 2 3 ये स्टेजेस होंगे। और हम जो इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर या हम अभी जो काम कर रहे हैं वो हमारा ये एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन फेज होता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। इससे पहले इतनी ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन या ऑपरेशन फेज पे लेके आने के लिए। तो इसको अगर आपने डिटेल में स्टडी करना है, आपने प्रोजेक्ट के स्टेजेस को देखना है, प्रोजेक्ट को समझना है कि प्रोजेक्ट कैसे असाइन होते हैं,
और किन किन स्टेजेस से होते होते आपके पास एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन में आते हैं, तो आपके लिए मशवरा है कि आप साइप 17 पढ़िए, जिसमें प्रोजेक्ट के स्टेजेस के बारे में डिटेल में बात हुई है। हमें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट कब होगी, तो ये देखें, साइट स्पेसिफिक जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल न्यू ऑनशोर स्ट्रक्चर्स, फाउंडेशंस, मेजर रोड, पाइपलाइन एटसेट्रा, अनलेस एक्सेप्ट बाय पैराग्राफ। नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें चीजें हैं कि वहां पे हमें नहीं चाहिए। Geotechnical investigations are also required for significant earthwork, including excavation in depth excess of 3 meter, earth or rock dams, cut slope and dragging projects, structure, ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कहाँ कहाँ पे हमें जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है, रीअसेसमेंट की ज़रूरत होती है, या बाज़ जगहों पे हम जहाँ पे एग्जिस्टिंग जियोटेक्निकल डेटा है उनकी ज़रूरत होती है, तो ये सारी इन जगहों पे हमें रिक्वायर्ड है कि हम जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करें। अगर हमने एग्जिस्टिंग जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का डेटा यूज़ करना है, तो वो साइप 61 में जो डिटेल में बातें की गई है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो वहाँ से हम वो डेटा उठाएंगे और उसके मुताबिक हम एग्जिस्टिंग जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस स्लाइड्स में हम उन जगहों पे बात करेंगे जहाँ पे हमें जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है जो कि 4 मीटर बाई 4 मीटर से कम है, तो वहाँ पे जियोटेक्निकल की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एग्जांपल ये है कि कौन सी जगह हो सकती है, जैसे गार्ड हाउसेस है, स्मोकिंग शेल्टर है, चूँकि इतने हेवी लोड्स नहीं होते और इनके साइजेस भी बड़े नहीं होते, तो इन जगहों पे जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर अप्लाइड लोड या अप्लाइड प्रेशर जो है पुटिंग के ऊपर वो 100 kPa से यानी 2000 psf से कम है, तो वहाँ पे भी हमें जियोटेक्निकल की ज़रूरत नहीं होती। The foundation will not be subjected to vibratory or dynamics load, centrifugal rotating machinery less than 500 horsepower या reciprocating machinery less than 200 horsepower। अगर ये किसी जगह पे स्ट्रक्चर है जहाँ पे वाइब्रेटरी या डायनेमिक लोड लग रहे हैं जो कि 500 हॉर्स पावर से या 200 हॉर्स पावर से कम है, तो वहाँ पे भी हमें जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। The supported equipment or structure is not in settlement sensitive, यानी वो जगह जहाँ पे settlement sensitive नहीं है, तो वहाँ पे भी हमें जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे एक और पॉइंट उन्होंने लिखा है कि द स्ट्रक्चर इज नॉट सब्जेक्टेड टू सिग्निफिकेंट लेटरल और अपलिफ्ट लोड्स। अगर ये लोड नहीं है तो वहाँ पे भी जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ को एक्सेप्शन दी हुई है कि कम्युनिकेशन टावर और monopoles require geotechnical investigation and are not except under this paragraph। तो ये जो पॉइंट इन्होंने हाईलाइट की है ये इस पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है, इसके लिए हमें जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ये 2-3 पॉइंट और है जहाँ पे हमें जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास जियोटेक्निकल कॉन्ट्रैक्टर के जो इंजीनियर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो हमारे पास दो इंजीनियर जो स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होते हैं। एक प्राइमरी इंजीनियर होता है, जियोटेक्निकल प्राइमरी इंजीनियर, और दूसरा जो इंजीनियर होता है वो पेयर रिव्यूअर होता है। तो ये दोनों ही जियोटेक्निकल इंजीनियर होने चाहिए और प्रैक्टिस कर रहे हों जियोटेक्निकल की। प्राइमरी इंजीनियर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, उसके पास मास्टर डिग्री हो जियोटेक्निकल में और मिनिमम 3 ईयर जियोटेक्निकल काम का एक्सपीरियंस हो, तो ये प्राइमरी इंजीनियर के तौर पे काम कर सकता है। पेयर रिव्यूअर जो जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पूरी बनती है, स्कोप ऑफ वर्क बनता है, इसको आराम को सबमिट करने से पहले इसकी रिव्यूइंग की ज़रूरत होती है, तो जो बंदा वो कर रहा होगा वो उसके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में और मिनिमम 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जियोटेक्निकल प्रोजेक्ट के ऊपर। और इन दोनों की सिग्नेचर जो है वो जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का जो फाइनल ड्रॉप होगा और पहला पेपर होगा वहाँ पे इन दोनों के साइन रिक्वायर्ड होंगे। उम्मीद करता हूँ ये जितनी भी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर बात की, प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में चीज़ों को समझाने की कोशिश की थी, तो ये दूसरा पार्ट था। इंशाल्लाह तीसरे पार्ट में हम एक एक्चुअल जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से डाटा उठाएंगे
उनकी आपको रिकमेंडेशन दिखाएंगे कि जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमें प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस के अंदर कितनी इम्पॉर्टेंट है और किन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा होता है। और मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि जब भी आप किसी नए प्रोजेक्ट पे जाएं तो कुछ डॉक्यूमेंट जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड होते हैं उनके पढ़ने की निहायत ही ज़रूरत होती है। और बीइंग एन इंजीनियर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैं अगर सिविल रिलेटेड लोगों को बता दूं तो वो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। वो इस पे एक दो मरतबा खुद लाजमी स्टडी करें, चीज़ें देखें और बहुत सारी चीज़ें आपको गाइडलाइन मिलेगी जो आपके प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस के ऊपर आपको हेल्प करेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों का हामी व नासिर।